भनक नहीं होती है। जब उसे इसके बारे में पूछा जाता है तो वो तुरंत समझ जाता है कि उसके बड़े भाई रामदास ने राजा साहब को इस बारे में बताया है। किशोर बड़ी मुसीबत में फंस जाता है क्योंकि वो वास्तव में दूरदर्शी नहीं था। राजा साहब कहते हैं कि अगर आप हमारे उस कीमती उपहार को ढूंढ कर लाते हो तो हम आपको ढेर सारी उपहार भेंट करेंगे, लेकिन अगर आप कामयाब नहीं हुए तो हम आपकी ज़िंदगी भर के लिए कारावास में डलवा देंगे। किशोर कुछ समय के लिए दुविधा में पड़ जाता है, लेकिन अपनी समझदारी से फैसला करते हुए कहता है, राजा साहब आपके उत्तर में जो खंडर है उसमें मुझे रात भर ध्यान करने दीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि पूरी रात उस खंडर में कोई भी प्रवेश ना करे क्योंकि इससे मेरा ध्यान भंग हो जाएगा। राजा साहब किशोर की बात से सहमत होते हैं और पूरे राज्य में इस समाचार को फैला देते हैं कि उत्तर की तरफ जो खंडर है उसमें आज रात से सुबह तक कोई नहीं जाएगा। शाम होती है, किशोर को उस खंडर में छोड़ दिया जाता है। किशोर को इस बात का भरोसा रहता है कि चोर उसके पास जरूर आएगा। किशोर उस खंडर में टहल ही रहा था कि कुछ समय बाद एक चोर किशोर के सामने आ खड़ा हो जाता है और उससे विनती करने लगता है कि मैं ही चोर हूँ, कृपया मुझे राजा साहब के हवाले मत करना, चाहो तो इस कीमती उपहार को भी रख लो। यह सुनकर किशोर के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन पहले तुम उस कीमती उपहार को मुझे सौंप दो। चोर उस कीमती उपहार को किशोर को पकड़ा देता है और वहाँ से भाग जाता है। सुबह होती है, किशोर को राजा साहब के सामने पेश किया जाता है। राजा साहब के सामने आते ही किशोर उन्हें अपना कीमती उपहार भेंट कर देता है। यह देखकर राजा साहब काफ़ी खुश हो जाते हैं और बदले में वह उन्हें आलीशान मकान, 10 घोड़े और ढेर सारी मुद्राएं रत्न भेंट करते हैं। किशोर ने तो इन सब के बारे में सोचा भी नहीं था, वो तो केवल इस मुसीबत से निकलना चाहता था। किशोर यह सब पाकर काफ़ी खुश हुआ और हंसी खुशी से अपनी जीवन निर्वाह करने लगा। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से हमने ये सीखा कि हम अपनी बुद्धि से किसी भी परेशानी का हल निकाल सकते हैं। तो इसी तरह